किसकी जिद है? ये सरकार की जिद है या विपक्ष की जिद है? किसकी जिद के चलते ये सत्र बर्बाद हुआ? मीनाक्षी मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग इधर उधर की बात करके भटका रहे हैं चीजों को कि, और अभी अभी मुलायम सिंह पे चले गए, अभी कोई नेहरू जी पे जाएगा तो कहेंगे कि आप तो पुरानी बातों को याद करके ले जाते हो। भाई आप भी तो अतीत में जा रहे हो बार बार। नहीं, अमित शाह और राहुल गांधी तक ही हम रहते हैं। आनंद जी जवाब दें। अच्छा सॉरी, मैं आनंद दुबे को आनंद समझ गया था, इसलिए बीच में आ गया। ठीक, आनंद दुबे जी। मीनाक्षी जी नमस्ते, आपको सादर प्रणाम। आज आपको स्पेशल साधुवाद है क्योंकि आपने जो सम्मानित पैनल आज बुलाया है उसमें हम नेताओं के साथ एक निर्दलीय सांसद जी बैठे हैं जिनका नाम है उमेश भाई पटेल। मुंबई से सटा हुआ लोकसभा है दमन दीव। ये निर्दलीय चुन के आए हैं, ये न कांग्रेस के टिकट पे चुन के आए हैं न बीजेपी के टिकट पे चुन के आए हैं, ये दमन दीव की पावन जनता के भरोसे चुन के आए हैं। क्या कभी आपने पूछा कि इस पूरे डिस्कशन में इनके दिल पे आज क्या बीत रही होगी? जब ये सदन में आए होंगे 20-22 दिनों के लिए तो बहुत सारी योजना इन्होंने बनाई होगी। इन्होंने सोचा होगा अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाऊंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बात करूंगा। इनसे बेहतर कौन बता सकता है किसकी गलती है? ये तो उस संजय के भांति हैं जो पूरा महाभारत देख रहे थे और सब जानते हैं। इन्होंने पहले बताया कि हाँ गलती दोनों तरफ से है, कहीं से ज्यादा है कहीं से कम है, किसी की कमीज ज्यादा सफेद है किसी की कमीज कम सफेद है। अरे बंद करो। ये उमेश भाई पटेल जैसे नेताओं ने बड़ी मुश्किल से सांसद का चुनाव जीता है लोगों की समस्या उठाने के लिए। इन लोगों पे रहम करो। जो नए सांसद शपथ लेकर आए हैं राज्यसभा में, किससे मांगे? कुछ कह नहीं पाए। लोकसभा के सांसद कुछ कह नहीं पाए। रहम की भीख हम किससे मांगे? विपक्ष से मांगे या सरकार से मांगे? हमसे मांगो। हम ही नहीं, विपक्ष को पहले तो सबको जेल में डाल दो। विपक्ष किसी काम के नहीं है, हम लोग अब जीने लायक नहीं है। हम लोग की गलती है ना। हम सरकार तो बहुत अच्छी है, सरकार तो पहले दिन से कह रही भैया चला रही है, ये विपक्ष निकम्मा है। सारी लड़ाई बंद करो, हम लोग पर FIR करो, हमें जेलों में डालो, बंद कर दो, क्योंकि अब इसका कोई अंत नहीं है। वो अच्छा विक्टिम गेम खेल रहे आनंद जी। हम कह रहे हैं तुम्हारी गलती है। अरे नहीं आनंद जी, अच्छा विक्टिम गेम आप खेल रहे हैं। कब होगा? करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया मीनाक्षी जी, लोगों ने बर्बाद कर दिया इस देश का पैसा। परसों हम आजादी मनाने जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आनंद जी देखिए, आपकी बातों से मुझे बहुत सहानुभूति हो रही है। मिल भी गया। अरे आनंद जी सुनिए ना, बहुत सहानुभूति हो रही है मुझे आनंद जी आपकी बात से। लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड है ना विपक्ष का कि हमें जेल में डाल दो, हमारी जुबान बंद कर दो। अरे भाई अब तो चर्चा के लिए सब तैयार थे, प्लेटफॉर्म खुला हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी अड़ गए। नहीं, हमें कोई लेक्चर नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि हम आपका भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। तो फिर किस मूड में है विपक्ष? क्या है विपक्ष का मूड? मीनाक्षी जी, क्या एक बार आप ये भी कह देती कि उस तरफ से भी कुछ लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, उस तरफ से भी कुछ लोगों ने, नाम मत लीजिए, मैं समझ सकता हूं सबकी अपनी एक आनंद जी, आपने शायद सुना नहीं, मनोज तिवारी जी को मैंने प्रश्न यही पूछा कि जब संसद सत्र खत्म होने के मुकाम पर आ गया तब आप पत्र लिख रहे हैं तो इतनी देर क्यों की? यही राधिका खेड़ा जी से भी मैं पूछ लेती हूँ। लाइए राधिका जी को जरा स्क्रीन पर। देर हो गई, बहुत देर हो गई, आते आते। किस चीज की देर हो गई? क्या देर हो गई? देर तो झारखंड में हो रही है मीनाक्षी जी। वहां पे बच्चे को प्रोटेस्ट करते हुए 20 दिन हो गए, लेकिन राहुल गांधी जी को, ना नसूरुद्दीन शाह साहब को, ना शबाना आजमी जी को जो ये वोट वापसी गैंग वाले हैं, ना यहाँ पे बैठे किसी भी विपक्ष के लोगों को एक शब्द नहीं आया है किसी के मुंह से। देर हो ही जा रही है। फिर ये कहेंगे जब वहां पे रात के अंधेरे में जब मीडिया नहीं होती है तो उन बच्चों पर लठ बरसाया जाता है। देर हो रही है क्योंकि आप उन बच्चों की मांगे पूरी नहीं करना चाह रहे, उन बच्चों की मांगे जिन्होंने एक बार भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा।